जब कभी भी मानसून यानी कि बारिश का मौसम आता है और बारिश होती है तो दोस्तों बाहर का मौसम तो ठंडा हो जाता है, लेकिन हमारे घरों में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी नमी वाला चिपचिपा माहौल हो जाता है और ऐसे में हम काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको एयर कंडीशनर में दिए हुए ड्राई मोड के फंक्शन को यूज़ करना चाहिए ह्यूमिडिटी लेवल को कम करने के लिए। और ड्राई मोड फंक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या वर्किंग प्रोसेस होती है और ड्राई मोड को आपको कितनी देर यूज करना चाहिए और ड्राई मोड यूज करने के क्या फायदे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राई मोड को आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास किसी भी ब्रांड का एयर कंडीशनर हो, रिमोट के अंदर आपको मोड का बटन मिलेगा और जैसे हम मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो हमें अलग अलग मोड मिलते हैं, जैसे कि कोल्ड मोड, हीट मोड, फैन मोड। इसके साथ साथ हमें ड्राई मोड भी मिलता है। ड्राई मोड पर जब कभी भी हम सेट करते हैं तो एक आइकन जो है वो एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले होता है और वो आइकन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा जो कि अभी आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही हम ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को सेट करेंगे तो हमें एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट से ड्राई एयर मिलना शुरू हो जाएगी और आपके रूम के अंदर जो भी चिपचिपा माहौल है या ह्यूमिडिटी लेवल है या नमी वाला माहौल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और ह्यूमिडिटी लेवल आपके रूम से जो है वो कम हो जाएगा और आप एक अच्छी कूलिंग के साथ साथ एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ड्राई मोड कैसे वर्क करता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है। तो दोस्तों नॉर्मली एयर कंडीशनर जो है वो जो भी आपके रूम के अंदर हवा मिलती है, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, उसे वो सक करता है और फिर ठंडी बनाकर जो भी आप टेम्परेचर सेट करते हैं उसके थ्रू वो ठंडी बनाकर एयर कंडीशनर जो है वो कूलिंग कॉइल्स के थ्रू आपको वापस से एयर डिलीवर कर देता है। तो सेम प्रोसेस दोस्तों जब कभी भी आप ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को सेट करेंगे तो आपके रूम के अंदर जो भी नमी वाली एटमॉस्फेयर होगा या जो भी ह्यूमिडिटी लेवल वाली एयर होगी उसे एयर कंडीशनर सक करेगा और जो ह्यूमिडिटी वाली जो एयर है वो फिल्टर और कूलिंग कॉइल से गुजरेगी और उसके अंदर जो भी नमी है या वाटर वेपर्स हैं वो ड्रेन ट्रे में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ड्रेन पाइप के थ्रू जो भी पानी है वो बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा और एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट से आपको ड्राई एयर मिलेगी जिससे कि आप एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट एंजॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ड्राई मोड को आपको कितनी देर यूज करना चाहिए। नॉर्मली दोस्तों आपको ड्राई मोड को तब तक यूज करना चाहिए जब तक कि ह्यूमिडिटी लेवल आपके रूम से बिल्कुल भी कम ना हो जाए, लेकिन अगर टाइम की बात करें तो कम से कम आपको 1 घंटे यूज करना चाहिए जिससे कि जो भी ह्यूमिडिटी लेवल है या नमी वाला माहौल है वो पूरी तरीके से आपके रूम से चला जाए और आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। ड्राई मोड के क्या फायदे हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ड्राई मोड यूज करने से ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है और हमको एक अच्छा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पावर सेविंग भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि जब कभी भी हम ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को रन करते हैं तो कंप्रेसर जो है वो काफी लो वोल्टेज में काम करता है और ऐसे में दोस्तों आपकी एक अच्छी खासी पावर सेविंग भी होती है। इसलिए ड्राई मोड को आपको रेनी सीजन में जरूर यूज करना ही चाहिए जिससे कि आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिले और साथ ही साथ दोस्तों आपकी पावर सेविंग भी अच्छी खासी हो। उम्मीद है दोस्तों ये डिटेल वीडियो अच्छे से समझने के बाद आपको ड्राई मोड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।